राजेश, यह नीता मेरी फ्रेंड। सीमा, यह मेरा दोस्त सुधीर। ठीक है सीमा, तो मैं चलता हूँ ऑफिस, तुम और तुम्हारी फ्रेंड बात करो। बाय। नीता, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ सीमा, बोलो ना, तुम मुझे क्यों यहाँ बुलाई थी? मैं हमेशा से राजेश पर विश्वास करती थी। हम दोनों ने एक साथ बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब मुझे एक अजीब सा शक हो रहा है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तुमने राजेश के बारे में जो बातें सुनी हैं, क्या वो सच हैं? क्या तुम्हें कोई ठोस सबूत मिला है? नहीं नीता, लेकिन जब मैं उसे फोन पर किसी दूसरी महिला से बात करते सुनती हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है। वो अक्सर देर रात घर आता है, इसलिए मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हें उससे सीधे पूछना चाहिए। ये बेहतर होगा कि तुम्हें जो भी शक है वह सीधा बात करो अपने हस्बैंड से। देखो तो वह बोलते क्या है तुमसे, और तुम टेंशन मत लो। ठीक है सीमा, तुम्हें चलती हूँ। तुम अपना ध्यान रखना। मेरी जरूरत पड़ेगी तो फोन करना, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अरे सीमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी देर तक जागना क्यों? मैंने कहा था ना, मेरा इंतजार मत करना, मैं घर देर से आऊंगा। उसके बाद भी तुम इतनी रात तक जगे क्यों हो? जाओ, जाकर सो जाओ। राजेश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम मुझसे कुछ सच्चाई छिपा रहे हो? तुम घर डेली रात को लेट से आते हो और मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा है। क्या तुम एक बार फिर से बेतुकी बातें कर रही हो? मैंने तुम्हें बताया था घर लेट से आऊंगा क्योंकि काम की वजह से मुझे बाहर जाना रहता है। चलो हटो, तुम्हें नहीं सोना है मत सो, मैं थक गया हूँ, मुझे सोने दो। तुम्हारा डेली का एक ही कीच है। नीता, मुझे अब यकीन हो गया है कि राजेश किसी और के चक्कर में है, क्योंकि वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रहा है और मेरी बात को टाल देता है। तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए। अगर राजेश धोखा दे रहा है तो तुम्हें इससे बाहर निकलने का उपाय खोजना चाहिए, जिससे राजेश पकड़ा जाए। आखिर वह कौन है जिसकी वजह से राजेश तुम्हें धोखा दे रहा है? मुझे डर लग रहा है नीता। अगर उसने मुझे धोखा दिया तो मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? मैं राजेश से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम मजबूत हो सीमा, तुम्हें अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा और सच्चाई जानने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राजेश, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तुम सीमा को धोखा देकर क्या हासिल करोगे? तुम गलत हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। तुम सीमा को ये सब क्यों बता रहे हो? तुम मेरा दोस्त होकर सीमा का सपोर्ट कर रहे हो। तुम मेरे और सीमा के रिश्ते को खराब कर रहे हो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ, और मैं तुम दोनों के रिश्ते को खराब नहीं कर रहा हूँ, तुम खुद कर रहे हो खराब। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे चोट पहुँचाने वाले हो। एक दिन सच बाहर आ जाएगा। मैंने सुना है कि तुम किसी और के साथ हो। क्या ये सच है? और मुझे आज सिर्फ सच सुनना है राजेश। ये सब झूठ है। तुम अपने दोस्तों की बातों पर ध्यान मत दो। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। तुम्हारे दोस्त सब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मेरे दिल की आवाज कुछ और कह रही है। मुझे सच चाहिए और तुम मुझे सच बताओ। बातों को घुमाने की कोशिश मत करो।
तुम क्या करोगी? क्या तुम उसकी बातों पर विश्वास करोगी? तुमको क्या लगता है सीमा राजेश सच बोल रहा है और उसकी बात पर विश्वास करना चाहिए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? लेकिन मुझे सबूत चाहिए। मैं चाहती हूं कि राजेश मुझे सच्चाई बताए और राजेश को सच्चाई बताना पड़ेगा। सीमा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ। मैं गलत नहीं हूँ, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ। मुझे पता है तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम्हें मुझे सच बताना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अगर तुम सीमा को धोखा दे रहे हो तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये सब छोड़ दो और अपनी पत्नी के साथ अच्छे से रहो। कुछ गलत मत करो राजेश, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम मेरी निजी जिंदगी में दखल मत दो। तुम अपने काम से काम रखो। मुझे पता है कि तुम सच नहीं बोल रहे। मैं तुमसे तलाक ले लूंगी अगर तुमने मुझे धोखा दिया और तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी। तुम जाओ यहाँ से। तुम ऐसा नहीं कर सकती सीमा। बिना कुछ जाने तुम ऐसा नहीं सोच सकती हो। बोलना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है, इसलिए बोलने से पहले सोच लो। तुम्हें उसके खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठा करने चाहिए, तब तुम सही कदम उठा सकोगी। मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगी। मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकती हूँ अकेले भी। तुम मुझे कमजोर मत सोचो। तुम्हें मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ। क्या ये सच है या ये सिर्फ एक बहाना है? तुम अपने अफेयर को छुपाने के लिए ऐसा बोल रहे हो। तुम मुझसे कुछ प्यार नहीं करते हो। तुमने अपने लिए सही निर्णय लिया है। अब आगे बढ़ो और अपने पैरों पर खड़ा होने के बारे में सोचो। हाँ, मुझे पता लगाना होगा कि वो क्या कर रहा है, किसके साथ बात करता है, कहाँ जाता है। मुझे सारा कुछ पता लगाना पड़ेगा। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकती तो मैं क्या करूं? मैं तो सिर्फ तुम्हें बता सकता हूं कि मैं गलत नहीं हूं, बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो। मैं तुम्हें खुद को सही साबित करने का मौका देती हूँ, लेकिन अगर तुम गलत निकले तो उसके बाद मुझे जो करना है मैं वो करूँगी। तुम्हें सीमा से ईमानदारी से बात करनी चाहिए। इससे तुम दोनों के लिए सही रास्ता तय होगा और तुम दोनों के बीच की गलतफहमी भी बात करने से ही कुछ होता है। इसलिए तुम सीमा से बात करो और सच बता दो। अगर तुम गलत हो उसके बाद भी सच बोल दो और माफी मांग लो। क्या मुझे सच बताना चाहिए? मुझसे गलती तो हुई है, क्या मैं सीमा से सारा सच बता दूं? उसके बाद अगर कुछ गलत हुआ तो मैं क्या करूंगा? इसी डर से मैं सीमा को कुछ बताना नहीं चाहता हूँ। हाँ राजेश, तुम जो भी सच है तुम्हें सीमा को बता दो और माफी मांग लो। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि सीमा को शक हो गया है तुम पर, इसलिए सारा सच बता दो। ठीक है सुधीर, मैं कोशिश करता हूँ। मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ। अगर तुम सच बोलते हो तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। सीमा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है, मैं तुमसे सच्चाई बताने वाला हूँ, लेकिन प्लीज तुम गलत मत सोचना और बातों को समझना। तुम्हारी आवाज में हिचकिचाहट है। क्या तुम सच में मुझे धोखा दे रहे हो? मैं जो सोच रही हूँ क्या वह सच है? हाँ, मुझे तुम्हें धोखा देने का खेद है। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। धोखा देने के लिए मुझे माफ कर दो सीमा। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा।
तो ये सच है, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम पर कितना विश्वास करती थी और तुम मेरे विश्वास को तोड़ते गए। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो सीमा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। तुमने मेरी भावनाओं के साथ खेला है और तुमने मुझे बहुत ठेस पहुंचाया है। सीमा मुझे माफ कर दो, मैं समझता हूँ कि मैंने क्या किया, मुझसे गलती हो गई, मैं क्या करूँगा तुम्हारे बिना। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती हूँ। अब मैं अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीऊंगी। धोखेबाजों के लिए कोई जगह नहीं है मेरी जिंदगी में अब। तुम्हारी ताकत और साहस को सलाम। मैं तुम्हारे साथ हूँ सीमा। कभी भी किसी लड़की के साथ अगर ऐसा होता है तो उसे भी तुम्हारे जैसा डिसीजन लेना होगा और अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। मैं फिर से अपनी पहचान बनाऊंगी, खुद का पहचान, और मैं अपने जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। जो मेरे साथ गलत किया है उसके साथ में बिल्कुल नहीं रह सकती। मैं उसे दूसरा मौका नहीं दे सकती क्योंकि मैं कमजोर नहीं हूँ। एक बार धोखा खाने के बाद मैं दोबारा धोखा नहीं खा सकती हूँ। और राजेश, तुम्हारी फितरत है धोखा देने का, तो तुम एक बार क्या 100 बार धोखा दोगे। इसलिए मैं तुम्हें दोबारा मौका नहीं दूंगी। अब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगी अकेले। मैं खुद को कमजोर नहीं समझती हूँ। अब हम दोनों का रास्ता अलग है। तुम अपने रास्ते खुश रहो और मैं अपने रास्ते खुश रहूंगी। नहीं सीमा नहीं, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं सीमा नहीं, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई।